वर्षा में भीगने पर भी सर्दी जुकाम हो जाता है। तो जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ महात्मा, और आ जाओ, दो एक और इधर आ जाओ, इधर। हाँ, हाँ, पानी तो है नीचे, ये भी छपक छपक कर रहे हैं, ठीक है। अब तो जा करके सब कपड़े चेंज करने ही है। अब जिनको जरा सी ऐसी बूंदे पड़े और सर्दी जुकाम हो जाए, नाक बंद हो जाए, तो अणु तेल डाला करो ना थोड़ा। श्वासारी और ब्रोनकोम एक एक ले लो। जिनको रोग है कफ का, नजला, सर्दी, जुकाम, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, कई नाम दे रखे हैं इसके, रोग है कफ का और पित्त प्रकृति है, पित्त की प्रकृति, गर्म चीजें खाते ही फिर एसिडिटी बढ़ जाती है। तो ब्रोनकोम लो, ब्रोनकोम ले लो, एक एक या दो दो, और इम्यूनोग्रिट ले लो। कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लो, लगातार कर लो। जिनको सर्दी जुकाम कफ कोल्ड बार बार होता है और पित्त की प्रकृति है, वो ब्रोनकोम, और प्रकृति भी कफ की है और हो भी रहा है कफ कोल्ड सर्दी जुकाम, अस्थमा, दमा, सार्कोडाइसिस, लंग फाइब्रोसिस, साइनोसाइटिस, तो श्वासारी ले लो और इम्यूनोग्रिट। श्वासारी, इम्यूनोग्रिट, ब्रोनकोम और इम्यूनोग्रिट का ये कॉम्बिनेशन है। अणु तेल डालो, ज्यादा ही जाम रहता है तो अणु तेल में ज्योतिषमती और मिला लो। एक बहन पूजा, उसने 50 किलो वेट कम किया, बोले बाबूजी बाकी तो सब ठीक हो गया, ये कफ कम नहीं हो रहा। तो मैंने कहा तुम्हारे ऊपर अणु तेल असर नहीं करेगा, तुमको चाहिए ज्योतिषमती। तो अंदर तक पूरा शरीर का जमा हुआ कफ निकाल देता। किसी किसी को तो यही आधा आधा किलो तक कफ जम जाता है, आधा आधा किलो निकाल आया हमने तो। और ऐसे निकलता है 1-1 फीट का, ऐसे खींच खींच के फेफड़ों से लेकर यहाँ से लेकर, और यहाँ तो और जम जाता है। फेफड़ों में 2-2 किलो, पेट में 2-2, 5-5 किलो पानी जम जाता है, कफ जम जाता है, इन्फ्लेमेशन बलकर क्या क्या नहीं। चलो कपालभाति, अनुलोम विलोम करो, देखो। तो जिनकी पूरी बॉडी की इम्यूनिटी कम है, वो तो इम्यूनोग्रिट, और ज्यादा कम है तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड, क्या बोला, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, वो और जबरदस्त है। गोल्ड भस्म जो है ना, सोने की भस्म, जिनके पास पैसा है वो सोना पहना मत करो, सोना खाया करो। सोना चांदी खाने की चीज है, दिखाने की चीज थोड़ी है। दिखाओगे किसको? तो ऐसे ही ठीक है, कुछ आभूषण आदि जिनके पास पैसा है वो थोड़ा पहन भी लो, तब भी कोई बात नहीं। करो, अनुलोम विलोम करो। देखो अब स्वर्ण योग बताता हूं। इम्यूनोग्रिट गोल्ड, फिर एक है वसंत कुसुमाकर, डायबिटीज से और किसी भी बीमारी से बहुत कमजोर हो गए। कुछ तो ऐसे ही सब कुछ ठीक ठाक है फिर भी कमजोर हो जाते हैं। तो क्या खाएं? वसंत कुसुमाकर। क्या खाएं बोलो? वसंत कुसुमाकर, बहुत जबरदस्त, जीवन में वसंत आ जाता है। उनका नाम इसलिए, वसंत ऋतु की तरह तुम्हारे भीतर कौमार्य, यौवन, सौंदर्य, ओज, तेज, शक्ति, आपका बल बढ़ जाता है। वसंत कुसुमाकर। जिनको शुगर है और वैसे भी किसी भी कारण से कमजोरी, जिनकी दिमाग और शरीर की नसनाड़ियां कमजोर हो गई हैं, उनको रसराज रस, यहाँ ऐसे ऐसे कांपने लगते हैं ना, ऐसे अब तो हमने एक नया फॉर्मुलेशन कर दिया है, न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, दोनों ही, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, न्यूरोग्रिट गोल्ड। नहीं तो पहले हम ये रसराज रस ही दिया करते थे। अभी भी जिनको ज्यादा हो जाता है तब ये रसराज रस देते हैं। और फिर
जिनका हार्ट बहुत कमजोर है तो योगेंद्र रस क्या देते? योगेंद्र रस। जिनके बच्चे बहुत कमजोर है, छोटे छोटे बच्चों को बार बार सर्दी जुकाम बुखार, ऐसे बच्चे बहुत कमजोर कमजोर से नाजुक से बच्चे, कुमार कल्याण रस क्या है बोलो? कुमार कल्याण रस। बच्चों के लिए कुमार कल्याण रस, हृदय रोगियों के लिए योगेंद्र रस, ब्रेन नर्वस सिस्टम कमजोर है तो रसराज रस, पूरा शरीर कमजोर है तो क्या बोला था अभी? वसंत कुसुमाकर। तुमको सबको वैद्य बनाना है, आत्मोपचारक बनाना है आपको, आत्मोपचारक, आत्मोद्धारक। वसंत कुसुमाकर। पूरी शरीर की इम्यूनिटी कमजोर है तो टोटलिटी में इम्यूनोग्रिट गोल्ड, और ऐसे 365 दिन खा लो। और भी तो तमाम तरह के आड़ कबाड़ खाते रहते हो सुबह से शाम तक। कभी कोई एनर्जी बूस्टर के नाम पर, एनर्जी बार, चॉकलेट, फिर कुछ स्नैक्स के नाम पर तो कितनी उल्टी पुल्टी चीजें खाते हो। ये खाया करो अच्छी चीजें, सेविंग करो। जंक फूड, फास्ट फूड, पैक्ड फूड, रेडी टू ईट के नाम पर। और अब थोड़ी सी बरसात हो तो कढ़ाई में छपक छपक पकोड़े, फिर ऊपर से गर्मा गर्म चाय, फिर वजन बढ़ जाए तो एक ही बार में 250 ग्राम 500 ग्राम। और कई बार तो इतने पकोड़े खा जाते हैं, बोले आज खाना बंद। क्यों? बोले जगह ही नहीं। आधा किलो पकोड़े पेल दिए, आधा किलो पकोड़े साहब, और एक मिर्ची वाला पकोड़ा। पहले खाया आलू वाला, फिर खाया गोभी वाला, फिर खाया प्याज वाला, फिर खाया मिर्ची वाला, फिर खाया पनीर वाला फिर मिक्स वेजिटेबल वाला, पकोड़े भी, पालक वाला। फिर वो आजकल तो मैंने एक को बताया, मैंने कहा पत्थर चटा खाया करो। बोले जी ऐसे तो खाए नहीं गए। तो मैंने कहा क्या क्या? बोला पत्थर चटा का पकोड़ा बना के खाया। बड़ा सा पकोड़ा बोला, पनीर पकोड़ा, ओ ब्रेड पकोड़ा जैसा खैर, हम बहुत तरह की चीजें खाते रहते। ये हमारे पास में भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन हमारे पास में ना कोई बिस्किट है, ना कोई नूडल है, ना कोई चॉकलेट है। सच्ची बात तो यह है कि हमारे पास में कमरे में ड्राई फ्रूट तक भी नहीं रखते, फ्रूट्स भी नहीं रखते। अच्छा, आदमी जो है ना, सारी दुनिया लालच देने में लगी हुई है। आप किसी भी होटल में जाओ, 5 स्टार होटल में, जहां गिर गए तो उठा लो रे भाई फिसल गई मैया, पकड़ो भाई उसको। तो हाँ पकड़ो भाई। देखो बरसात में सावधानी और ज्यादा रखनी पड़ती। कोई नहीं, थोड़ी बहुत चोट आएगी, ठीक करेंगे, और क्या करेंगे, थोड़ा और थेरापी करनी पड़ेगी, एक्यूप्रेशर करेंगे, एक्यूपेंचर करेंगे, थोड़ा मसाज करेंगे, स्टीम देंगे। हाँ, थोड़ा इधर चढ़ाई है ना थोड़ी, तो रिमझिम रिमझिम। ये सावन शुरू हो गया क्या? ये शुरू होने वाला है अभी? अच्छा, अभी होने वाला है। अच्छा, कल एकादशी थी, तो अभी गुरु पूर्णिमा के बाद सावन शुरू हो जाएगा। तो हमारा तो अभी सावन शुरू हो गया। सावन के महीने में ऐसे ही तो वर्षात हुआ करती थी। गांव के दिन याद आ गए। सावन के महीने में स्कूल से आए तो माँ बाप अपने भैंसों के पीछे छोड़ दिया करते, बेटा भैंस चरा के ला। अम्मा पढ़ाई भी करने, बोले किताब अपने लेके जा, छतरी के नीचे बैठ के वहीं पढ़ लियो। तो तो हम अपने भैंस अपनी चरती रहती। अच्छा, भैंस के ऊपर पानी का कोई असर नहीं होता, गई भैंस पानी में, वो तो ऐसे ही
और फिर एक बार हम भी भैंस के पीछे पीछे पानी में चले गए तो वहाँ उचक पुचक होने लगे। वो पहले तो थोड़े में थी, फिर अंदर गहरे में चली गई। और भैंस तो बड़ी बदमाश होती है, कई बार गोता भी लगाती है। उसने सोचा मेरी किसी ने पहुंच पकड़ रखे, तो बोले इसको पूरा स्नान करा देती हूँ। तो लेकिन डूबने के बाद फिर आदमी तैरना भी सीख लेता है। तो एक बार तो डूबे, बाद में तैरना सीख गए। हमारे कुछ स्विमिंग पूल में ट्रेनिंग थोड़ी भी थी, जैसे शहर के लोग अपने बच्चों को ले जाते हैं और स्विमिंग पूल में डालते हैं, तैरना सिखाते हैं। हम तो जोहड़ों में सीखे, ऐसे जोहड़ों में रजवाहों में सीखते हैं गाँव के बच्चे तैरना। खैर, तो आपको